आज हम पढ़ेंगे पदों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सूरदास का पद है, एक रसखान का पद है। तो पद क्या होता है कि मतलब पद एक काव्य रचना है जो कि एक गैर शैली होती है। ठीक है, मतलब ये आपको बड़े क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और मतलब इसमें छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें होती है जो कि मतलब अभी के लिए समझना ज़रूरी नहीं है। बस हमें ये समझना चाहिए कि पदों में मतलब जो पद होते हैं वो क्या होता है, उसमें किस बारे में लिखा होता है। तो ये पद ना श्री कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो पद होते हैं ना उसके साथ किसी न किसी राग का मतलब निर्देश मिला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रसखान और सूरदास जो हैं उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में, यानी कि जो भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास और रसखान है, नहीं सूरदास है भक्ति काल के प्रमुख कवि, और वो पालने में सोने जागने के उपकरण में जो श्री कृष्ण हैं उनकी क्या है कि बाल लीला पर मुग्ध हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो उनके बचपन की जो बोलते हैं ना व्यवहार, ठीक है, उन पर मुग्ध हो गए। जैसे हम कोई बच्चा देखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि इसकी मतलब जो इनका जो व्यवहार है, इनकी जो हरकतें वो बहुत अच्छी है, तो उस पर वो मुग्ध हो गए हैं। तो रसखान जो है वो उनकी चंचलता और मतलब उनके अंदर जितनी सारी हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, किसी के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा चंचलता होती है। ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जानने की इच्छा होती है, तो वो सारी चीज़ें उन पर वो मतलब मुग्ध हो चुके हैं पूरा ही। और उसके बाद उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कुछ पद लिखे हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम सूरदास और रसखान के बारे में जान लेते हैं। तो जो सूरदास है उनका जन्म 1478 से 1583 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म दिल्ली के पास सिही गांव में हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये कृष्ण भक्त थे। इन्होंने भागवत के मतलब जो उसके किष्किंधा कांड होता है, या फिर हाँ किष्किंधों पर उस मतलब 1.25 लाख पदों की रचना की है। ठीक है, इनकी जो एकमात्र कृति है वो सूर सागर की उपलब्धि, यानी कि इनकी सबसे प्रमुख रचना जो है वो सूर सागर है। ठीक है, और जो रसखान है उनका जन्म 1541 से लेकर के 1603 का माना जाता है। ठीक है, जो कि दिल्ली में एक मतलब पठान परिवार में हुआ। गुरुकुल में पहुंचकर ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और दान लीला। ठीक है, तो ये इन दोनों के लिए एक छोटा सा परिचय था दोनों कवियों का। ठीक है, अब हम इनके पद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम पद पढ़ते। ठीक है, जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरी मुंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मोन है के राही, करी करी सेन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरी, जशुमति मधुर गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। तो ये एक पद है। इसमें क्या होता है कि सूरदास द्वारा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि जशोदा हरि पालने झुला, यानी कि जो जशोदा माता है वो हरि को यानी कि श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। ठीक है, और उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही हैं। हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, यानी कि वो उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही है, कुछ कुछ गा रही है उनके लिए ताकि वो सो जाए। ठीक है, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आनी सुवावे, यानी कि वो नींद की देवी को बोल रही है कि हे नींद की देवी, मेरे लाल को तुम आ जाओ, तुम नींद आ जाओ, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, मेरे लाल को सुलाना है। ठीक है, उन्हें नींद आना है। ठीक है, तू काहे ना ही बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे, तो क्या बोलनी कि तुम आ क्यों नहीं रही हो, तुमको कान्हा बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, तुम इतना देर क्यों कर रही हो। ठीक है, कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, यानी कि जब ऐसे बच्चा आपने घर पे भी देखा होगा कि जब कोई बच्चा सोता है तो वो अपने पलक को कभी मूंदता है, कभी खोलता है, कभी अपने होठों को हिलाता है। तो वही श्री कृष्ण भी वही सारी हरकतें कर रहे हैं। वो कभी अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी हल्का मूंद लेते हैं, कभी होठों को हिलाते हैं, कभी मुस्कान देते हैं। ठीक है, यही चीज़ें वो कर रहे हैं। फिर क्या होता है, सोवत जानी मौन है के राही, हर
करी करी से न बतावे, यानी कि वहाँ पे जो जितनी भी गोपियाँ थीं, तो जो यशोदा माता थी वो उन्हें गोपियों को इशारा करके ये बता रही हैं कि तुम सारे चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, क्योंकि मेरा लाल यानी कि मेरे हरि पालने में सो रहे हैं, तो वो उठ जाएंगे। ठीक है। यही अंतर अकुलाई उठे हरे, जशुमति मधुर गावे, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि जो हरि होते हैं वो रोते रोते उठ जाते हैं और फिर जो यशोमती माता होती हैं वो फिर से मधुर गाना गाने लगती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे, यानी कि जो सुख सुर मतलब सूरदास के लिए सुर आया है और जो मुनि अमर है, जो मुनि ऋषि हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, उनको नहीं प्राप्त हुआ आज तक, वो यशोदा माता को प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण को, स्वयं भगवान को अपने पालने में झुला करके उन्हें सुला रही हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे सूरदास, यहाँ पे उनके एक बचपन के एक छोटे से जो हर बच्चा करता है उस चीज़ को यहाँ पे पदों में पिरो दिया गया है, ये बोल करके कि जब श्री कृष्ण सुलाया जा रहा है तो उनकी माता उन्हें गा करके सुला रही हैं, फिर उनको नींद नहीं आती तो वो नींद को बोली कि तुम आ जाओ आ जाओ, फिर उसके बाद यही चीज़ें चल रही है, फिर वो सो जाते हैं, फिर वो हल्के से नींद में मुस्कुराते हैं, आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर वो जो गोपियाँ होती हैं वो उन्हें बोलती हैं चुप हो जाओ, फिर कृष्ण भगवान उठ जाते हैं, फिर माता गाना सुनाती हैं, फिर सूरदास ये बोलते हैं कि जो सुख सुर और ऋषि मुनियों को आज तक प्राप्त नहीं हुआ वो यशोदा माता को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो स्वयं भगवान को उस पाले में झुला करके सुला रही हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो रसखान का है। ठीक है, ये पढ़ते हैं। धूरी भरे अति सोहत, श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवी को रस खान विलोकत, वारत काम कलानी धी कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरी हाथ सो ले गे ओ माखन रोटी। तो ये जो 4 लाइन की पंक्तियां हैं इसमें ये बताया गया है कि धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, यानी कि श्याम जो हैं वो एकदम धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शोभित लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, मतलब उनके सर पे बहुत ही सुंदर चोटी बनी हुई है जो कि उनको बहुत ज़्यादा शोभा दे रही है, बहुत ही मतलब उनका एक बहुत ही सुंदर रूप का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ठीक है। खेलत खात फिरे आंगना, यानी कि जो खेलते खाते हुए आंगन में फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ठीक है। पग पैजनी बजत पीरी कछोटी, यानी कि पैर में पायल बंधी हुई है जो कि जब बज रही है तो बहुत ही ज़्यादा मधुर आवाज़ ध्वनि निकल रही है जो कि मन को मोह ले रही है। और फिर क्या बता रहा है कि उन्होंने पीली रंग की धोती पहन रखी है, और जब वो पीली रंग की धोती और पायल पहन रखी है, जब वो चल रहे हैं तो उनकी जो ध्वनि निकल रही है पायलों की, ठीक है, मतलब तो वो मन को इतना ज़्यादा मोह ले रही है कि उसके शब्दों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या बोलते हैं, वाछवी को रस खान विलोकत, वारत काम कलानी धी कोटी, यानी कि उनका जो वो छवि है उसको रस खान विलोकित कर रहे हैं, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। उसको मतलब परिचय दे रहे हैं एक तरह का कि उनका ऐसा छवि है। ठीक है। और जो कामदेव है वो अपना सारा कार्य को, वो अपना निजी कार्य, सारा ही कार्य को न्यौछावर कर रहे हैं श्री कृष्ण के ऊपर। ठीक है। क्योंकि वो इतने ज़्यादा मोहित हो गए हैं उनसे। उसके बाद क्या बोलते हैं, काग के भाग कहाँ कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसका अर्थ ये है, काग यानी कि जो कौवा है उसका भाग कितना ज़्यादा खुला हुआ है, कितना ज़्यादा मतलब भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उसको हरि के हाथ से हरि की जूठी रोटी खाने का, माखन और रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो कि 2 सखियां हैं जो अपने में ये बात कर रही हैं कि उन्हें ये खाने का मौका मिला है उस कौवे को, जो कि हमें नहीं मिला। उनके भाग्य कितना ज़्यादा खुला हुआ है। ठीक है। वो कितने सौभाग्यशाली है। तो ये दूसरी जो पंक्ति थी ये रसखान की थी, और जो मैंने पहली पढ़ी वो सूरदास की थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पद खत्म होता है। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो बता दीजिए। ठीक है। धन्यवाद।